+1 स्टूडेंट, आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पोस्टल टेलीकॉम सर्विसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, संदेशवाहन की। जब भी कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, अपने मन की बात दूसरे तक कहना चाहता है और उसको उसी शब्दों में बताना चाहता है जिस शब्द में वो अपने दिल की बात दूसरे के दिमाग में डालना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दो दिमागों के बीच की दूरी को ख़त्म करना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संदेशवाहन कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति होता है सेंडर, जो संदेश को भेजने वाला व्यक्ति होता है। वो एक चुनाव करता है कि हमने अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाना है, तो वो एक मैसेज बनाता है। वो मैसेज उसका ओरल हो सकता है, उसका रिटन में हो सकता है, या उसके द्वारा कुछ एक अपने शारीरिक हरकतें हो जा सकती हैं जिसके माध्यम से वो अपने बात को दूसरे तक समझाता है। जैसे हम मुस्कुरा देते हैं, उंगलियों से इशारा करते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं, नाक चढ़ा लेते हैं और हमारे स्कूल में घंटी बजती है। ये सारे के सारे आपको किसी ना किसी तरह का संदेश देते हैं। अब हम आपके सामने बोल रहे हैं तो मैं कहलाऊंगा सेंडर, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप कहलाएंगे रिसीवर। मैं अपना लेक्चर तैयार करके आप तक, आपके दिमाग में बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स डालने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे एग्जाम्पल देने से वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये मैसेज है। अगर आप भी उस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उस क्वेश्चन को उसी सेंस में समझ जाते हैं जिस सेंस में मैं समझाना चाहता हूँ, तो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो गया और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। और इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। आपने रिस्पॉन्स देना है। फिर अब हम आपसे टाइम पर पेपर लेते हैं। आपने क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म कर दिया और अच्छे नंबर लेकर दिखा दिया, तो इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हो गई। जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था, आपको वो चीज़ समझ में आ गई और आपने उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर दिया। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। पुराने समय में हम एक बात सुनते हैं कि हमारा संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए हमारे पक्षी साथ देते थे और लोग कबूतर के माध्यम से अपनी चिट्ठी को लिखकर एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते थे। राजे महाराजा किसी भी तरह का संदेश देना चाहते थे तो वो ढोल और नगाड़े बजाते थे और एक व्यक्ति बाजार में घूमता रहता था ढोल लेकर और वो राजा की बात को दूसरों तक कहता था। फिर इसका ट्रेंड चेंज हुआ और हमारा ट्रेंड शुरू हुआ पोस्टल सर्विसेज के रूप में। हमारी पहली पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत हुई 1837 में। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि पोस्ट ऑफिस की स्टार्ट हुई, वो हमारे देश में सेट हुए 1854 में। फिर हमने रेलवे पोस्ट सर्विसेज यानी कि रेलवे के माध्यम से अपनी जितनी भी पोस्ट कार्ड वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने शुरू किए और हमारे इस कम्युनिकेशन को गति मिली, तो वो हुआ 1907 में। फिर हमने विदेशों में भी अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म करना शुरू किया, तो उसके लिए हमारी
एयर मेल सर्विसेज आई, जिसके अंदर हम वायुयान के माध्यम से अपने संदेश को अपने विदेशी रिलेटिव्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हमारा क्विक मेल सर्विसेज आई। अब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आप कहते हैं हमें तो क्विकली अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो आपके चार्जेस ज़्यादा लगते थे और आप अपने संदेश को दूसरी जगह पर तेजी से पहुंचा देते थे। उसमें सबसे पहला हमारा आया कोरेस्पोंडेंस। इसके अंदर बच्चों हम पुराने समय से ट्रेडिशनल मेथड के अंदर अपने लेटर लिखते थे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने संदेश को जहाँ पर भी हम पहुँचाना चाहते थे। उसके अंदर आपके कार्ड होते थे, एनवलप होते थे और उन लेटर्स के माध्यम से हम अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते थे। आज भी आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सीबीएसई बोर्ड से लेटर आता है प्रिंसिपल के पास, तो सारे काम आज भी लेटर से होते हैं। आजकल हम लोग जो है अपने कम्युनिकेशन को एक अलग ट्रेंड में चेंज कर दिया। आजकल हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, वो ट्रेंड में चेंज आ गया, वो नई टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से हमारा पुराने समय में होता था टेलीग्राम। अगर हम अपने संदेश को बड़ी फास्ट पहुंचाना चाहते थे तो पोस्ट ऑफिस में जाकर हमें टेलीग्राम फार्म लेकर वो फिलअप करना पड़ता था। उसमें अपने मैसेज को छोटे से छोटा बनाकर अपने रिलेटिव के पास पहुंचाते थे ताकि उसको केवल इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि आप टेलीग्राम में जानते हैं जितने शब्दों का आप यूज़ करोगे उतने आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो लोग जो अपने रिलेटिव को किसी भी प्रकार का बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ देना चाहते थे, वो बहुत छोटे शब्दों में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, उसको हम टेलीग्राम कहते थे। तो आपने इस पॉइंट को ये विथ ईयर्स याद करना है और पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है ट्रेडिशनल मेथड्स का और मॉडर्न मेथड।